वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी को 9 माह बाद जेल से रिहाई मिली। तोशाखाना 2 केस में रिहाई के बाद बुशरा बीबी जेल से बनीगाला और फिर पिशावर चली गई। बुशरा बीबी का वज़ीर आला हाउस के एनेक्सी में रहने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगी। शौकत खानम से चेकअप भी करवाया जाएगा। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी रिहाई के बाद बखैर वाफियत पिशावर पहुंच गई हैं। कुछ अरसे के लिए पिशावर में ही कायम करेंगी। आपको बताएं, रिहाई के बाद बुशरा बीबी पहले बनीगाला फिर पिशावर चली गई हैं। बुशरा बीबी कुछ अरसे के लिए पिशावर में क़याम करेंगी। बैरिस्टर सैफ का ऐसा कहना है। बुशरा बीबी 9 माह बाद अडियाला जेल से रिहा। रावलपिंडी की अडियाला जेल से तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद बुशरा बीबी पहले बनीगाला फिर पिशावर पहुंची। बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस पेशावर की एनेक्सी में क़याम करेंगी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का लाहौर जाने का प्लान अचानक तब्दील किया गया। मरकजी लीडरशिप ने बुशरा बीबी को पेशावर जाने के लिए कायल करते हुए लाहौर जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। रहनुमाओं के कायल करने पर बुशरा बीबी पेशावर रवाना हुई। बुशरा बीबी के जमानती मुचलके स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जारी किए। बुशरा बीबी को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल से बनीगाला रवाना किया गया। रास्तों में उनके काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन और स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर की अदम दस्तयाबी के बाइस उनकी रिहाई की रूपकार जारी नहीं हो सकी थी। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 31 जनवरी को 14 साल कैद की सजा दी गई, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। FIA ने बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में दोबारा गिरफ्तार किया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी को पहले बनीगाला सब जेल, उसके बाद अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई कैंप ऑफिस में तब्दील हो गया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की पिशावर आमद पर मरकजी क़यादत भी KP हाउस पहुंच गई। बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमा वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। बुशरा बीबी की आमद का सुनते ही MPA और MNAs ने वज़ीर आला हाउस का रुख कर लिया। PTI की मकामी क़यादत भी वज़ीर आला हाउस पहुंच चुकी है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के साथ किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं है। मुशीर वज़ीर आला मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी के साथ है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की पेशावर आमद पर मरकजी क़यादत भी KP हाउस पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फयाज खान से। फयाज खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जो है रिहाई के बाद पेशावर वज़ीर हाउस पहुंच गई है, जहाँ पर वो इस वक्त रिहाइश कायम पर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर ने बुशरा बीबी से बाकायदा मुलाकात की और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की है। इस सिलसिले में जो है मुतअद्दिद अरकान असम्बली को जो है वो बाहर जाने की हिदायत की गई है, जिसके बाद उन्होंने बानी पीटीआई के हवाले से भी वज़ीर के साथ जो है बातचीत की और मशावरत की है। तब इस वक्त जो है वज़ीर हाउस जो है वो बाकायदा तौर पर पीटीआई का कैंप हाउस जो है वो उस ऑफिस में तब्दील हो चुका है और न सिर्फ मरकजी क़यादत यहाँ पर मौजूद है, बल्कि इनके साथ साथ जो है मकामी क़यादत जो है MNAs और MPAs भी जो है वज़ीर आला हाउस पहुंच चुके हैं और वो इस इंतजार में है कि वो बुशरा बीबी के साथ मुलाकात करेंगे। ताहम कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है वज़ीर आला और बुशरा बीबी के माबैन जो है जो मुलाकात है वो जारी है और इस मौके पर मरकजी क़यादत जो है वो भी मौजूद है। जी फयाज, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है इस हवाले से क्या तमाम तर जो क़यादत है वो वहां पिशावर की सूबाई सतह पे और मरकजी क़यादत भी पहुंच चुकी है? और रब्ता मुल्कोता हो गया। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला हाउस KPK को खुसूसी तौर पर PTI का कैंप ऑफिस करार दे दिया गया है। बुशरा बीबी को 15 केसेस और 9 माह कैद के बाद रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी की एक नैब एक FIA केस पे जमानत हुई। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 केसेस से अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है। बुशरा बीबी पर कब और कौन कौन से केसेस बने, नजर डालेंगे इस रिपोर्ट में। 9 माह जेल में गुजारने के बाद बुशरा बीबी बिलाखिर आज रिहा हो गई। वो पहले खावर मानका की मुद्दत में दर्ज कराए गए इद्दत केस से बरी हुई।
बुशरा बीबी की 31 जनवरी को पहली बार गिरफ्तारी तोशा खाना केस में सजा के बाद हुई। 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली के बाद जमानत मंजूर हुई। जेल कैद के दौरान बुशरा बीबी के 9 मई के 12 केसेस में भी गिरफ्तारी डाली गई। ताहम इस्तात दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस से डिस्चार्ज कर दिया। 13 जुलाई बुशरा बीबी को इद्दत केस में सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। ताहम 13 जुलाई को ही तोशा खाना 2 केस में नैब ने बुशरा बीबी को जेल रिहाई के साथ ही गिरफ्तार कर लिया था। बुशरा बीबी ने अपनी गिरफ्तारी खुद अडियाला जेल पेश होकर दी थी। उन्हें अडियाला जेल की बजाय बनीगाला को सब जेल करार देकर वहां कैद किया गया। ताहम उन्होंने खुद अडियाला जेल मुंतकिल होने का फैसला किया और बाकायदा केस दायर करके इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डायरेक्शन ली। तोशा खाना 2 केस में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेगल के साबिक MPA अख्तर हुसैन लांगू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने इस्तेदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया है। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने अख्तर मेगल समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अख्तर लांगो BNP के सेक्रेटरी खजाना भी हैं। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर वजारत कानून की वजाहत आ गई। वजारत कानून के मुताबिक जुडिशल कमीशन का कोई फैसला असामी खाली होने या मेंबर की गैर हाजिरी पर गैर कानूनी नहीं होगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस को नामजद करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह होगा। आईनी बेंचेस का सरबराह जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सरबराह पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील कमीशन करेगा। वजारत कानून के मुताबिक हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असम्बली के करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से पहले हाई कोर्ट्स का दायरा इख्तियार तब्दील नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खसूसी बेंच पे बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी लिखा कि तरमीमी आर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत में सर थॉमस मौर्य का कॉल भी नकल किया। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई, जल्द इमरान खान भी आवाम में होंगे। बानी PTI की भी अदालत के जरिए रिहाई होगी। डील करनी होती तो बुशरा बीबी ने 9 महीने जेल में गुजारने थे। बानी PTI ने कहा 100 साल भी जेल में रहना पड़े तो रहेंगे, मगर डील नहीं करेंगे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा, ये सब अफवाहें हैं। जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में ना होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी। इंशाअल्लाह मेरिट पे होगी। बीबी का तो शखाना के लिस्ट में नाम नहीं था। बीबी ने कोई गिफ्ट लिया नहीं है, बीबी ने कोई गिफ्ट बेचा नहीं है, बीबी ने कोई पैसे दिए नहीं है, बीबी ने उसका टैक्स दिया नहीं है। कैबिनेट की लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, हुमायूं दिलावर साहब के केस जो ट्रायल हो रहा था उसमें बीबी का नाम नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना था बीबी को जेल में रखने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सारे लोग जो है वो खान साहब की जो है क़ियादत में वो मुतहद है और उमर अयूब साहब पहले से उसके साथ है और इंशाअल्लाह ताला सब हम खान साहब की हिदायत के मुताबिक। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कि बानी PTI को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन बाकी सबको फायदा हो रहा है। PTI की ही फरमाइश थी कि बानी PTI की बहनों को जेल में रखा जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बानी PTI की बहनें जेल से बाहर आएं। इन पार्लियामेंटेरियंस में अक्सरियत वो है जिन्होंने बानी PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा, जरूरत पड़ी तो ये हुकूमत से इजाजत लेकर मुलाकात के लिए पहुंच गए। मैंने कहा था कि 26 से बानी PTI की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। PTI की फरमाइश पर बानी PTI से मुलाकातें खत्म हुई। इन्होंने तरमीम को वोट नहीं दिया, लेकिन इनके शकों को वोट दिया। अली अमीन गंडापुर ने पहले डी चौक पर एहतजाज किया। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गाड़ी के डिग्गी में चले गए। क्या नून लीग में इतनी अकल है कि वो सब कुछ प्लान कर सके? PTI के वर्कर्स को पता चल गया है कि ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं।
वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई को 6 बाई 8 फीट के सेल में रखा गया है। इन्हें तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी चेयरमैन ने क्या गुनाह किया जो इतनी बड़ी सजा दी गई? बुशरा बीबी पर इंतहाई बेहुदा केस बना दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। वो जब से मैं उनसे मिला हूँ तो मेरे बार बार ये ख्याल आ रहा है कि वो शहजादों की तरह रहा। All his life. हाँ? All his life. और कोई गुनाह भी नहीं, और क्या उसको इस तरह से रखते हैं? बड़ी जाती है। It is. उसकी बहनें, उनसे मिलने नहीं दिया गया, कोई वर्कर से भी नहीं। मतलब क्या गुनाह किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने? और बीबी के खिलाफ जो केस थे, बुशरा बीबी के खिलाफ, वो केस थे, वो इतने वाहियात केस हैं। सिंध के हल्फ न उठाने वाले अरकान असम्बली को डी सीट करने की गूंज। फैसला कानून की रोशनी में जल्द करेंगे। वज़ीर पार्लिमानी अफेयर ज़ियाउल हसन नज्जार ने साबिक स्पीकर सिंध असम्बली के नुक्ता एतराज़ पर यकीन दहानी करवा दी। हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए सूबाई असम्बली से मंजूरी भी लाजमी करार दे दी गई। सिंध असम्बली का इजलास कायम मकाम स्पीकर नवीद अंथनी की ज़ेर सदारत हुआ, जबकि सिंध असम्बली के ऐवान में अब तक हल्फ न उठाने वाले अरकान को डी सीट करने का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि हम रोज कहते हैं कि किसने हल्फ लेना है, जबकि रूल्स मौजूद हैं कि 14 दिन में हल्फ लिया जाए, फिर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जाए। वजीर पार्लिमानी अफेयर और कानून ज़ियाउल हसन नज्जार ने कहा कि हमें डी सीट के लिए रूल्स को देखना पड़ेगा, आर्टिकल 273 को और इलेक्शन कवानीन को भी देखना पड़ेगा। आइंदा इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हक में कसरत राय से मंजूर होने वाली करारदाद पर बहस होगी। सिंध असम्बली का इजलास जुम्मे की सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्मनामे में कहा गया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के लिए बोर्ड तश्कील दें। हुक्मनामे में कहा गया मेडिकल बोर्ड में बानी पीटीआई के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल किया जाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाएं। अदालती ऑर्डर की कॉपी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को भी अमल दरामद के लिए भेजी जाए। बानी पीटीआई की दरखास्त हिदायत के साथ निपटाई जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पिया गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी किया। बानी पीटीआई ने अपने जाती मुआलिजीन से मेडिकल चेकअप के लिए दरखास्त दायर की थी।